हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इविल डेड सीरीज के चौथे पार्ट को, जिसका नाम है इविल डेड। इसे रिलीज किया गया था 2013 में। अगर आपने सीरीज के पिछले पार्ट्स अब तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म को रीमेक बोलकर रिलीज किया गया था, लेकिन असल में ये एक सीक्वल है और इसकी कहानी पहले पार्ट से 30 साल बाद शुरू होगी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को एक सुनसान जंगल में देखते हैं जो थोड़ी घायल थी और कोई उसका पीछा कर रहा था। फिर वो एक पेड़ के पास छुप जाती है, लेकिन एक आदमी पीछे से उसे दबोच लेता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। उस लड़की को एक बेसमेंट में होश आता है, जहाँ एक लकड़ी के खम्बे से उसे बांधा हुआ था और इस बेसमेंट में ढेर सारी मरी हुई बिल्लियां लटकाई गई थी। यहाँ एक बूढ़ी औरत होती है जो कि नेक्रोनोमिकॉन यानी मौत की किताब से कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसके बाद एक आदमी उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटाता है और वो और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का फादर था। यहाँ आसपास कुछ लोकल लोग भी खड़े हुए थे। तो असल में इस लड़की को एक शैतानी आत्मा ने पजेस कर लिया था, यानी कि ये एक डेडाइट बन गई थी और ये अपनी मदर को भी मार चुकी है। और यहाँ के लोगों के हिसाब से इस लड़की की आत्मा को आजाद करने का बस एक ही रास्ता है कि उसे जिंदा जला दिया जाए। अब डैड उस लड़की पर गैसोलीन छिड़क कर जैसे ही माचिस जलाता है, वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। वो जलते हुए भी अपने डैड को गाली देती है और आखिर में उसका डैड उसके सर में शॉटगन मार के उसे शांत कर देता है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे जाती है। जंगल के बीच हम एक जीप को देखते हैं जो कि एक नदी को पार करते हुए एक पुराने केबिन के पास आकर रुकती है और ये वही सेम केबिन है जो हमने पहले पार्ट में देखा था। जीप में से डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड नेटली निकलते हैं। यहाँ उनके दो पुराने दोस्त पहले से ही आ गए थे, ओलिविया जो कि एक नर्स है और एरिक जिसकी पहले डेविड से अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब डेविड काम के चक्कर में ज्यादातर बाहर ही रहता है। यहाँ पर डेविड की बहन मिया भी होती है और असल में ये सभी लोग यहाँ मिया के लिए आए थे। मिया को ड्रग्स लेने की बहुत बुरी लत है और वो अपने सारे ड्रग्स एक कुएं में फेंक कर कसम खाती है कि वो अब से कोई नशा नहीं करेगी। और ये लोग जंगल में इसीलिए आए थे क्योंकि यहाँ मिया को चाहकर भी कहीं ड्रग्स नहीं मिलेंगे। और ये केबिन डेविड और मिया की फैमिली का है, जहाँ ये वेकेशन मनाने आया करते थे। डेविड मिया को एक मैग्नीफाई ग्लास वाला नेकलेस भी गिफ्ट में देता है। खैर, इसके बाद जब ये केबिन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा टूटा हुआ था, यानी कि यहाँ पहले भी जरूर कोई आया है। दोस्तों, असल में उन लोगों ने उस लड़की को इसी घर के बेसमेंट में जलाया था। ये लोग अंदर जाकर साफ सफाई करने लगते हैं। मिया डेविड से थोड़ी नाराज थी क्योंकि जब उनकी मदर हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रही थी तब भी डेविड इनसे मिलने नहीं आ सका था। ओलिविया डेविड को फिर बताती है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। मिया ने पहले भी ड्रग्स छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक दिन भी बिना ड्रग्स के नहीं रह सकी और उसने इतना ओवरडोज कर लिया था कि वो थोड़ी सी मर गई थी और उसे शॉक देकर जिंदा करना पड़ा था। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ हो जाए वो मिया को यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब रात होते ही मिया रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे बहुत जोरों की तलब लगी थी। ओलिविया उसे एक इंजेक्शन देके शांत करती है और मिया कहती है कि उसे केबिन में बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसे यहाँ कोई मर गया हो। उनके साथ एक डॉग भी था जो कि एक कारपेट को सूंघने लगता है। डेविड जब उस कारपेट को हटाता है तो उसके नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता था और उसी में से ये बदबू आ रही थी। इसके बाद डेविड और एरिक बेसमेंट में उसी जगह पर जाते हैं जहाँ उस लड़की को जलाया गया था और यहाँ बिल्लियों की लाशें अब भी लटकी हुई थी, जिसे देख एरिक बोलता है कि यहाँ शायद किसी तरह का जादू टोना किया गया है। और फिर इन्हें किताब और एक शॉटगन भी मिलती है जिसे ये ऊपर ले आते हैं। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। एरिक उस किताब से लिपटे वायर्स को काट देता है और ये किताब नेक्रोनोमिकॉन थी, लेकिन इस बार इसके कवर पे कोई चेहरा नहीं था। खैर, नेक्रोनोमिकॉन के अंदर एरिक को कई सारे वार्निंग्स लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन वो उन सबको इग्नोर कर किताब को पढ़ने लगता है। इस किताब में कई सारे डिमोनिक पिक्चर्स भी बने हुए थे और कुछ मंत्र भी लिखे थे, जिन पर वार्निंग लिखी होने के बावजूद एरिक उन मंत्रों को पढ़ देता है और जंगल में एक शैतानी आत्मा जाग जाती है जो आकर सीधा मिया से टकराती है और उसे उल्टी होने लगती है। मिया को जंगल में वो आत्मा भी दिखती है, जिससे डर के मिया जल्दी से केबिन में आती है और सबसे कहती है कि उन्हें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सबको लग रहा था कि मिया को नशे की तलब हो रही है, इसलिए सभी उसे मना कर देते हैं। तो मिया गुस्से में डेविड का दिया
नेकलेस वहीं फेंक देती है। अब मिया कार की चाबी उठाती है और चुपके से विंडो कूदकर अकेली ही कार लेकर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही मिया को फिर से वो आत्मा दिखती है, जिससे मिया की कार एक कीचड़ में जाके क्रैश हो जाती है। मिया अब उस कार से निकलती है तो वो आत्मा कीचड़ में से बाहर निकलती है और उसका पीछा करने लगती है। मिया भागते हुए झाड़ियों में जाती है, लेकिन वहाँ की बेलें मिया के हाथ पैर को जकड़ लेती है। फिर उस आत्मा के मुंह से कुछ निकलता है जो कि रेंगते हुए मिया के अंदर चला जाता है। फिर मिया और आत्मा दोनों ही जोरों से चिल्लाने लगती है। कुछ देर में मिया को डेविड ढूंढ लेता है और वापस केबिन में ले आता है और वो लोग फिर से मिया की बातों का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि मिया झूठ बोल रही थी। मिया डेविड से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए, लेकिन मिया की भलाई के लिए डेविड मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि मिया पूरी तरह पजेस होकर एक डेडाइड बन चुकी है। दूसरी तरफ एरिक अब भी नेक्रोनोमिकॉन को पढ़ने में लगा हुआ था और उसे किताब में एक फोटो मिलती है जिसमें एक लड़की को बेलों ने जकड़ा हुआ था। वहीं डेविड जब उन बिल्लियों की लाशें बाहर फेंकने आता है तब वो देखता है कि उनके डॉग को किसी ने हथौड़े से मार दिया है। डेविड को शक होता है कि उसकी नशेड़ी बहन ने ही शायद ये काम किया है। वो गुस्से में मिया के रूम में जाता है तो देखता है कि मिया उबलते हुए पानी से शावर ले रही थी, जिससे उसकी स्किन भी पिघलना शुरू हो गई थी। और एरिक को सेम ऐसा फोटो भी उस किताब में मिल जाता है। डेविड तुरंत ही मिया को जीप में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन उसे रास्ते में ही रुकना पड़ता है क्योंकि जिस नदी को पार करके वो यहाँ आए थे उसमें भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। डेविड को वापस लौटना पड़ता है और उन्हें समझ आ गया था कि मिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी मिया एक शॉटगन लेकर इनके सामने आ जाती है। वो सीधा डेविड की तरफ शॉटगन चला देती है और डिमोनिक वॉइस में कहती है कि एक एक करके वो सभी मरने वाले हैं। इसके बाद मिया बेहोश हो जाती है, लेकिन जब ओलिविया उसके पास की शॉटगन उठाने जाती है तो मिया उसे पकड़ लेती है और उसके मुंह पर खून की उल्टी कर देती है। अब ओलिविया धक्का देकर मिया को बेसमेंट में गिरा देती है और एरिक तुरंत ही उसका डोर बंद कर देता है। वो डेविड को बताने की कोशिश करता है कि बेसमेंट में जो जादू टोना का सामान था शायद उसी से मिया पजेस हो गई है। और हम देखते हैं कि ये डेडाइट्स का वायरस अब ओलिविया के अंदर भी फैल गया था और वो पजेस हो जाती है। जब एरिक उसे देखने आता है तो ओलिविया एक चाकू से अपना ही चेहरा काट रही थी। वो एरिक पर भी हमला करती है और कई बार उसकी आंखों में इंजेक्शन घुसाती है। अब एरिक बहुत डर जाता है और इससे पहले ओलिविया उसे मार दे वो एक टॉयलेट लिड से ओलिविया का सर कुचलकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद डेविड एरिक को वर्क शेड में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और जब वो नेटली को पानी लाने केबिन में भेजता है तब एरिक डेविड को बताता है कि उसने उस किताब में से एक मंत्र पढ़ा था जिससे जरूर कोई इविल एंटिटी जाग गई है। नेटली जब केबिन में आती है तो उसे मिया के रोने की आवाज सुनाई देती है जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गई हो। नेटली उसका भरोसा कर उसके पास जाने लगती है, लेकिन मिया अब भी डेडाइड थी। वो नेटली के हाथ और मुंह पर काट लेती है, पर तभी डेविड नेटली को बाहर निकालकर बेसमेंट का दरवाजा चेन से बंद कर देता है। इधर एरिक को लग रहा था कि उस किताब को जला देने से सब ठीक हो जाएगा, ठीक पहली मूवी की तरह, लेकिन इस बार ये किताब जलती ही नहीं है। फिर एरिक उस किताब को और ज्यादा पढ़ता है और उन्हें पता चलता है कि एक डीमन एंटिटी है जो अगर 5 आत्माओं को कब्जे में कर ले तो वो नर्क से धरती पर आ सकती है। वो ऑलरेडी मिया और ओलिविया की आत्मा पर कब्जा कर चुका था और अब बारी थी नेटली की। क्योंकि मिया ने उसके हाथ पर काटा था तो उसका हाथ सड़ना शुरू हो जाता है। अब नेटली मिया की तरह पजेस नहीं होना चाहती थी तो वो एक इलेक्ट्रिक कटर से अपना पूरा हाथ ही काट देती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घर की बिजली चली जाती है। डेविड अब नेटली के हाथ पर पट्टी बांधकर उसे सुला देता है और एरिक डेविड को बताता है कि इन सब से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, उन्हें मिया को मारना होगा, जिसके इनके पास 3 तरीके हैं। पहला जिंदा जमीन में गाड़ देना, दूसरा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना और तीसरा जला देना। लेकिन डेविड अपनी बहन को मारने से साफ मना कर देता है, जिस पर एरिक उसे डरपोक बुलाता है और कहता है कि वो खुद ही ये काम कर लेगा। लेकिन तभी उनके पीछे नेटली आ जाती है। हाथ काटने के बाद भी वो पजेस हो गई थी। उसके हाथ में एक नेल गन थी जिससे वो इन दोनों पर ही अटैक कर देती है और फिर एक क्रोबार उठाकर उससे एरिक को बहुत मारती है। लेकिन फिर डेविड शॉटगन से नेटली का दूसरा हाथ भी उड़ा देता है। अब नेटली
लड़की नॉर्मल होकर डेविड की तरफ आने लगती है और उसकी गोद में ही उसकी मौत हो जाती है। एरिक जो कि किसी तरह जिंदा था, उसे डेविड बाहर जीप में ले जाकर बैठा देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो मिया के साथ इस पूरे घर को ही जला देगा। अब डेविड बेसमेंट के आसपास गैसोलीन छिड़क देता है, लेकिन जैसे ही वो आग लगाने जाता है, मिया एक लोरी गाने लगती है जो कि वो दोनों बचपन में सुना करते थे। ये सुनकर डेविड रुक जाता है। डेविड अब मिया को जलाना नहीं चाहता था, तो उसे एक दूसरा आइडिया आता है। वो वर्क शेड में जाकर वहाँ से एक बैटरी और कुछ इंजेक्शन निकालता है। फिर वो मिया को लेने बेसमेंट में जाता है, जहाँ वो उस पर हमला कर देती है और उसे पानी में डुबा के मारने लगती है। लेकिन तभी एरिक यहाँ आकर उसे बचा लेता है। फिर डेविड मिया को हाई डोज देकर बेहोश करता है, लेकिन एरिक में अब और हिम्मत नहीं बची थी और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद डेविड मिया को बाहर ले जाता है और जिंदा जमीन में गाड़ने लगता है। मिया फिर से नॉर्मल होकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसके झांसे में नहीं आता और उसे दफना देता है। अब कुछ देर के बाद डेविड जल्दी से कब्र खोदकर उसमें से मिया की लाश बाहर निकाल लेता है और फिर बैटरी से उसे करंट के झटके देने लगता है, जिससे कि उसका दिल फिर से धड़कना शुरू कर दे। शुरू में तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मिया को होश आ जाता है और हाँ, वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब वो किसी आत्मा के वश में नहीं थी। दोनों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और जब डेविड चाबी लेने अंदर जाता है तो वहाँ उसे एरिक मिलता है, जो कि अब एक डेडाइट बन गया था। एरिक सीधा डेविड के गले में स्टैब कर देता है, तो डेविड मिया को अकेले ही यहाँ से भाग जाने को कहता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। इसके बाद डेविड शॉटगन से गैसोलीन के डब्बे पे निशाना लगाता है, जिससे बड़ा धमाका होता है और केबिन में आग लग जाती है। एरिक तो मर जाता है, लेकिन डेविड के मरने से पहले वो पजेस हो जाता है। अब डेविड को मिलाकर 5 लोग पजेस हो गए थे, यानी कि डीमन अब नर्क से धरती पर आने वाला है। बाहर मिया अपने भाई की डेथ पर रोने लगती है और उसे वो नेकलेस भी मिल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर खून की बारिश होने लगती है और फिर धरती में से एक डीमन निकलकर बाहर आता है और मिया का पीछा करने लगता है। मिया भागते हुए वर्क शेड में जाती है और फाइनली वहाँ रखी चेनसो उठा लेती है। वो एक जगह छुपकर उसे चालू करने की कोशिश करती है, तो वो डीमन मशेटी से मिया पर हमला कर देता है और मिया उस वर्क शेड से निकलकर एक जीप के पीछे छुप जाती है। जब डीमन वहाँ आता है तो मिया उसकी टांग काट देती है, पर वो डीमन जीप को पलटा देता है, जिसके नीचे मिया का हाथ फंस जाता है। अब मिया पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ खींचती है और अब ऐश की तरह मिया का भी एक हाथ कट चुका था। जैसे ही वो डीमन मिया के पास आता है, मिया चेनसो उसके मुंह में घुसा देती है और उसे बीच में से चीर देती है। इसके बाद खून की बारिश होना रुक जाती है और उस डीमन को वापस जमीन के अंदर निगल लिया जाता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और मिया पैदल ही यहाँ से जाने लगती है और नेक्रोनोमिकॉन भी अपने आप ही बंद हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मिया चलते चलते सड़क पर ही बेहोश हो गई थी और एक आदमी अपनी कार रोककर उसकी हेल्प करने आता है। वो उसे अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है और फिर मिया की आंखें ऐसे खुलती है जैसे उसके अंदर अब भी कुछ तो गड़बड़ है। खैर दोस्तों, इस मूवी के नॉर्मल कट में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसमें हमारे प्यारे ऐश का केमियो देखने मिलता है, जिसमें वो अपना फेमस डायलॉग ग्रूवी बोलता है। असल में अगले पार्ट्स में ऐश वापस लौटने वाला था, लेकिन फिर उस प्लान को कैंसिल कर दिया गया और ब्रूस कैम्बल फिल्म तो नहीं लेकिन एक टीवी सीरीज में जरूर ऐश का रोल करते नजर आए थे, जिसका नाम था ऐश वर्सेस इविल डेड। इस सीरीज की अगली फिल्म है इविल डेड राइज, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया था। अब मुझे फिल्म को एक्सप्लेन करना चाहिए या टीवी सीरीज को, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।